बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचा। खदीजा ने पूछा है कि शादी के 6 माह के बाद मैं यूनिवर्सिटी दोबारा रीजॉइन करना चाहती हूँ। मैंने सेमेस्टर अपना फ्रीज़ करा दिया था। ये बीएस कर रही हैं, तो अब नई क्लास है, क्लास फेलोज़ भी नए हैं। क्या मैंने अपनी शादी का बता दूँ? मेरे बच्चे 3 बातें आपको बताने लगा हूँ। वो बच्चियाँ जिनकी शादी हो जाए और यूनिवर्सिटी में पढ़ती हों, इस बात का कभी जिक्र ना करें, ना टीचर से, ना स्टूडेंट से, ना अपने ग्रुप से। 3 दिक्कतें होती हैं उन बच्चियों को, इनका सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है। नंबर 2, लड़कियां इनको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करती। आप उनसे चाहे 1 साल छोटी हो या हम उम्र हो, वो एकदम से आपसे उनका सलूक बदल जाता है, ट्रीटमेंट बदल जाती है, देखने का नुक्ता निगाह बदल जाता है और आप उनके लिए मजाक का एक वो जो सैंड बैग होता है वो बन जाता है। तीसरी बात ये कि अगर आप मजाक का निशाना बनोगे, इग्नोर होगे, तो जिस स्ट्रेस का और टेंशन का आपको सामना करना पड़ेगा, शादी की खुशी वो सारी सक हो जाएगी। यानी मैंने ऐसे बच्चियां देखी हैं जिनकी पूरी एनर्जी सक हो जाती है और फिर वो रोती हैं, इंसल्ट फील करती हैं। तो क्या ज़रूरत है इसका? कोई ना पढ़ाई से ताल्लुक़ है आपकी शादी का, ना डिग्री से ताल्लुक़ है, ना वो जो CGPA से ताल्लुक़ है, ना आपके टेस्टों से ताल्लुक़ है। कोई टीचर भी रायत नहीं देगा, ना कोई स्टूडेंट आपके लिए। तो जैसे बाकी स्टूडेंट्स हैं, अपने बारे में बहुत सी बातें डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए। आपकी फैमिली क्या करती है, आपके लोग क्या करते हैं, कौन कौन है। अभी वो आएगा, आपका मियाँ लेने आए, छोड़ने आए, तो चुप रहिए, मुस्कुराइए, ये मत बताइए कि मेरा मियाँ है। फ़र्ज़ करें वो समझते हैं कि कोई अजीज़ है, कोई कज़न है, तो ओके, मुस्कुरा दें। कुछ चीज़ों को गोल मोल रखने से फ़ायदा होता है। BUKRA, अल्लाह जाने ये क्या बनता है। कहती है, सर जी मेरी उम्र इस वक्त 26 साल है। जब मैं 40 साल की उम्र में थी तो मुझसे गलती हुई थी। अब मैं बहुत शर्मिंदगी के साथ मैंने ये वक्त गुजारा। मेरी शादी होने वाली है, मुझे डर लगा रहता, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, आप 2 ऑप्शन है, डरते रहो, डिप्रेशन में जाओ, डरते रहो और ज़िंदगी की खुशी से महरूम हो जाओ, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि अल्लाह से तौबा करें और इसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए। जब तक हमारी सांस बाकी है, तौबा की गुंजाइश होती है। अल्लाह गुनाहगारों को फांसियाँ नहीं देते, ना चौकों में लटकाते हैं, उन्हें तौबा का मौका देते हैं। तो आप भी तौबा कीजिए और जब फील करें दिल से इट वॉज़ ए मिस्टेक, इट वॉज़ ए ब्लंडर, और आप दोबारा नहीं करना चाहोगे, तो फिर आप 033274684746 पे कॉल कर लीजिए। ये हमारी टीम का नंबर है। या डॉक्टर नौशीन साहबा को बराह रास्त कॉल कर लीजिए 030145854005। 1 माह की ट्रीटमेंट होती है, वो लीजिए, एक्सरसाइजेज होती हैं, वो कीजिए, तो इंशाल्लाह इस गलती का जो ट्रीटमेंट है वो हो जाएगी। अच्छा जी, हारून साहब कहते हैं कि मेरे दफ्तर के हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत सख्ती है, इंसल्ट भी अक्सर होती रहती है, तो मुझे सर दर्द होने लग गया है, सर दर्द रहने लग गया है। ये कभी आधे सर का होता है, कभी पूरे सर का। हारून साहब, अल्लाह आपको उस बेइज्जती से बचाए जो दफ्तर में होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो एक तो कोशिश ये करें कि जो काम आपसे कहा जाए, जो असाइनमेंट, जो टास्क हो, वक्त से पहले कर लिया करें। यानी आप वक्त पे करोगे या लेट करोगे तो दोनों सूरतों में स्ट्रेस सारी आपको उठानी पड़ेगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जो जुमले कहे जाएंगे वो भी, इट वुड बी, जब गुस्सा होता है तो उसमें इंसल्ट होती है। दूसरा ये कीजिए कि गुड बाय माइग्रेन, ये एक मेडिसिन है, ये है नाज हर्ब्स वालों की 100% प्योर एंड नेचुरल प्रोडक्ट, आधे और पूरे सर के दर्द से निजात के लिए। ये इट्स डॉक्टर नौशीन प्रोडक्ट, तो ये मंगवा लीजिए। ये आप अपने दफ्तर में रखिए और आप पानी के साथ इसको ले लें। दिन में 2 दफ़ा ले लेंगे तो होपफुली जो आपका, ये बहुत अक्सीर है, शानदार है, इट वुड बी हेल्पफुल। तीसरा ये कि दफ्तर में आप नट्स रखें चाय के साथ। और चौथा ये कि दफ्तर में कुछ लोगों के साथ
एक दो लोगों के साथ अच्छी दोस्ती हो, जिन्हें आप बता सकें मजाक मजाक में कि आज बड़ी बेइज्जती हुई है। कुछ लोगों का कैथारसिस ये होता है कि वो बता के कि मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है खुश हो जाते हैं। वैसे बेइज्जती हुई हो तो नहीं बताना चाहिए, उसे गोल करना चाहिए और अपने आप को तगड़ा करना चाहिए। डोंट कलेक्ट बेइज्जतीज़, वो फिर माइंडसेट बन जाता है कि मेरी बेइज्जती होती रहनी है। बेइज्जती को सीरियस लेना चाहिए और वो काम नहीं करने चाहिए जिससे बेइज्जती होती है। ओके जनाब। सर जी एक वीडियो बनाइए, पहली शादी हुई तो तलाक हो गई, ये मिसेस वाहिद। दूसरी शादी हुई तो शौहर वफात पा गए। अब रिश्तेदार बोलते हैं लड़की कसूरवार है। वो ये नहीं बोलते लड़की कसूरवार, वो कहते हैं लड़की मनूस है, वो कहते हैं लड़की बदबख्त है। ऐसे रिश्तेदारों का मेरे दिल की बात आपको बताऊं, मुंह तोड़ देना चाहिए ना। ये रिश्ता, अच्छा आप या तो रिश्ता लेके आए हो ना, या कोई मसला हल चस्के के लिए आते हैं, और चस्का जब वो उसका इजहार करने लगते हैं तो हमारी जो औरतें हैं वो सुनती हैं। क्यों सुनती हैं? आपकी माँ के मुंह में ज़ुबान है ना, तो जो ही करने लगे उन्होंने कहा बीबी अगर तो रिश्ता लेके आई हो तो बात कर लो, अगर नहीं लेके आई तो जाकर अल्लाह से पूछो। तुम अल्लाह की बेइज्जती, अल्लाह की गुस्ताखी कर रही हो, अल्लाह के साथ तौहीन कर रही हो। भाई उसने एक बंदी पैदा की, बनाई, उसकी किस्मत, क्या ये लड़की अपनी किस्मत खुद बना के लाई है? और बंदों ने मरना होता है। जो फ़ौज वाले हैं शादी से पहले फौत हो जाते हैं, तो क्या वो बच्ची का कसूर है? शादी के बाद शहीद हो जाते हैं, तो क्या बच्चे का कसूर है? हर बंदे ने अपनी आई पे आना है जाना है। कुछ हादसे में चले जाते हैं, अच्छा कुछ हादसों में सारे बच्चे फौत हो जाते हैं, तो क्या बाद में उस खातून को निकाल के कब्र से डंडे मारे जाएंगे तुम्हारी वजह से? बंदे की वजह से क्यों नहीं भाई? वो बंदा जो फौत हुआ उसके बस में था कि वो इसको बेवा करके फौत हो। तो बेवकूफ़ी की बातें करने वाले गैर नहीं होते, मोहल्ले वाले नहीं होंगे, करीबी अजीज़ होंगे जिनको हम इजाज़त देते हैं। अच्छा उस वक्त बाद लोगों के घर में डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं, लोग बात कर रहे होते हैं, उस वक्त किसी एक को बदलिहाज होना चाहिए, बदतमीज़ होना चाहिए, शटअप कॉल देनी चाहिए कि तुम लोगों को ज़रा शर्म नहीं आती। कल परसों हमारे एक सोसाइटी के साथ फौत, उनके वालिद फौत हो गए, तो मस्जिद में वो मेरा वक्त था तिलावत करने का, तो उनका कुल था, तो आई वॉज देयर। अच्छा आप सब लोग कुरान पाक पढ़ रहे हैं, कुछ वो गुठलियाँ पढ़ रहे हैं, दो बंदे मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने उस पूरे वक्त में कसम खाई हो जो एक लफ्ज़ पढ़ा, दे केप्ट ऑन टॉकिंग, दे केप्ट ऑन टॉकिंग नॉनसेंस, दे वर सिटिंग इन द मास्क। अब आप सोचिए कि जिसकी वो, अच्छा उनसे जाके मिले बड़े, उसके पाँव को हाथ लगा के जफ्फी डाल के, लेकिन सारा वक्त ये नॉनसेंस। वो हाज़िरी लगाने आए थे, उन्हें कोई गर्ज नहीं थी कि मरने वाले का दुख था, उसके लिए कोई अफसोस का इजहार करने आए थे या को दुआ देने आए थे। अच्छा इस तरह के बंदों की हम सुनते, क्यों सुनते? नहीं सुनना चाहिए, वहाँ बदलिहाजी कर लेनी चाहिए और उनको शटअप कॉल देनी चाहिए। इनके ना आने से ना डेड बॉडी को कोई फ़र्क पड़ता है ना घर में कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन उन्हें अपनी ज़ुबान, ये बहुत से लोगों को चस्का होता है, ये इसके लिए एक बुरा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि बीमारी का, जिनको ज़ुबान की वो होती है, और उनको इलाज सिर्फ शटअप कॉल होती है। ये किसी न किसी को देना चाहिए। मुंह झुका के आप अपनी बेटी, बेटे, बहू किसी के बारे में भी सुनते रहें तो आप इंसानी शर्फ से महरूम हो सकते हैं। ये इंसानों के शर्फ में है, दूसरों की इज़्ज़त का इन देयर एब्सेंस वो प्रोटेक्ट करें और उनका ख्याल करें। मैं हूँ अख्तर अब्बास, आप सबकी मोहब्बत का मुस्तहिक भी, दुआओं का मुस्तहिक भी, आपके लिए दुआ भी करता हूँ और आपके मसाइल के लिए बेहतरीन हल पेश करने की कोशिश करते हैं। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।